आयुष चलो बेटा खाना खा लो जल्दी से। नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगा। अरे आयुष नाम सुनीता अडप्पा, उम्र 30 साल, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा। नाम कुसुम दबोलकर, उम्र 24 साल, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा। अब तेरे लिए नया वाला फोन, न्यू फोन और तेरे लिए धूप का चश्मा। नया चश्मा ये कितना महंगा है दीदी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और तेरे लिए घड़ी। ये तो बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है ना मुझ पे? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छे हो। तुम लोग भी। नाम नीलम मिश्रा, उम्र 28 साल, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ। ये ले बेटा, इस पे लगा दे। पापड़ पापड़। नाम गुरबंश सोडी, उम्र 55 साल, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ। ये चारों महिलाएं सुनीता, कुसुम, नीलम और गुरबंश मुंबई उपनगरों में रहने वाली घरेलू और कामकाजी महिलाएं थीं। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इन सब की तस्वीरें पुलिस स्टेशन की वांटेड लिस्ट में लगी हुई थी? क्या ये वाकई में अपराधी थी या फिर पीड़ित? मुझे सुनना, बस एक बार खोल दे। पूजा 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 सुनना, बस एक बार खोल दे। पूजा बेबी, पूजा बेबे बेबे बोलना, पूजा भी खोल दे। बेबे बोलना। पूजा पूजा सुनना, पुत्र बस एक बार खोल दे। 3 घंटे से बंधा हुआ है बेचारा, बेबे बोलना पूजा को। एक बार खोल देते हैं। अब रहा नहीं जा रहा। बेबे मुझसे भी उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। खोल दे बे पूजा। अगर अब कहीं वो भाग गए तो उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता ना करें, मैं उनको संभालती हूँ। अरे उठिए। चलिए खाना खा लीजिए। पहले खोल फिर खाऊंगा। पहले कुछ खा लीजिए, फिर नशा करने दूंगी। अब देख क्या रही है, और खिलाना। पुत्र तो पूजा की हर बात मानता है, तो एक बात और मान लेना, नशा करना छोड़ दे पुत्र, छोड़ दे। बेबी आप देखना, वो जल्दी ही छोड़ देंगे। बस ये तलब उनका दिमाग खराब कर देती है, वरना वैसे तो उनको हमारी बहुत कदर है ना? ये केस माँ, बहू, बेटी, बीवी, सास, औरत के हर उस रिश्ते से जुड़ा था जिसे हमारे समाज में मान सम्मान और गरिमा का प्रतीक समझा जाता है। संवेदनशील को संवेदनहीन मान लेना सोने को पीतल समझने जैसी भूल है, लेकिन अगर सोने में पीतल की मिलावट की जाए तो खरे और खोटे का भेद समझना बहुत मुश्किल होता है। ये केस ऐसी ही चुनौतियों से भरा था, लेकिन ये केस जब सामने आया तो ये कुसुम, सुनीता, नीलम और गुरबंश की आप बीती नहीं, बल्कि गुरबंश की बहू पूजा की आप बीती की पहेली बना।
शीना, समझने की कोशिश करो। मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है अंदर। तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही हो। तुम हमेशा मेरा भरोसा तोड़ते हुए आए हो, तो अब कैसे यकीन कर लूं तुम पर? तो विक्रम शेट्टी? हाँ सर, मैं ही विक्रम हूँ। आइए सर। सर, मेरा घर 3 दिन से बंद था। आज सुबह ही मैं दिल्ली से वापस लौटा तो घर का दरवाजा खुला था और घर के अंदर ये औरत की लाश पड़ी थी। सर, ये कौन है, क्या नाम है इसका, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता सर। आई डोंट नो, मतलब मेरे और मेरी वाइफ के एब्सेंस में कौन इसे मार के यहाँ मेरे घर में डाल गया। तो 3 दिन से आप भी अपने पति के साथ ही थी दिल्ली में? नहीं सर, 3 दिन पहले जब ये दिल्ली गए थे तो मैं अपने मायके मुलुंड चली गई थी। अभी बस आपके यहाँ आने से 10 मिनट पहले ही पहुंची हूँ। तो आप भी इस औरत को नहीं जानती? नहीं सर। घर में किसी तरह की चोरी या लूट? नहीं सर, मैंने चेक किया, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर विक्रम और उसकी पत्नी शीना अगर पूजा को नहीं जानते थे तो फिर पूजा की लाश उनके घर में कैसे मिली? गुरबंश की बहू पूजा पुलिस के लिए फिलहाल एक अज्ञात लाश थी, जिसका ना तो उन्हें नाम पता था और ना ही क्राइम सीन पर उसकी पहचान से जुड़ी कोई लीड मिली थी। सर, मोबाइल या बटुआ कुछ भी नहीं है इसके पास। सर, अगर घर में कोई चोरी नहीं हुई तो मेन डोर का ताला क्यों तोड़ा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत को मारा कहीं और गया और यहाँ पे लाके डंप किया, या फिर कहानी कुछ और है? लेकिन शिंदे, दरवाजे से लेकर यहाँ तक रास्ते में कोई भी ब्लड ट्रेसेस नहीं है। इसका मतलब है ये लड़की जब यहाँ आई थी जिंदा थी। मुझे लगता है इसे यहीं मारा गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये खुद ताला तोड़ के अंदर आई या फिर इसके साथ कोई था, और घर में कोई चोरी या लूट नहीं हुई, तो फिर इसके यहाँ आने का मकसद क्या था? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर विक्रम और उनकी वाइफ शीना इस औरत को जानते हो और अपना क्राइम छुपाने के लिए घर का ताला तोड़ना उन्हीं की साजिश हो सकता है। मियाँ बीवी दोनों को अच्छे से खंगालते हैं। तुम फोरेंसिक टीम को बुलाओ, उनसे कहो कि फिंगरप्रिंट्स या ब्लड ट्रेसेस जो भी टेक्निकल एविडेंस मिले उन्हें कलेक्ट करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर, अगर मैं इस औरत को जानती तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। शीना जी, जब तक हमें अपने सवाल का जवाब न मिल जाए हम एक ही सवाल बार बार पूछते रहते हैं। सर, जितनी बार चाहे आप पूछ लीजिए, मेरा यही जवाब होगा। आई डोंट नो हर, वो लेडी को नहीं जानता हूं मैं। घर में कोई लूटपाट नहीं हुई, लेकिन आपके घर के मेन डोर का ताला टूटा हुआ है। कुछ तो बात होगी जो ये औरत आपके घर में आई। आप अपने पति की हर बात को सच मानती हैं? मेरा मतलब है, आपके पति वाकई में वफादार हैं या फिर आपकी एब्सेंस में इस औरत के साथ कुछ? आप कुछ भी बोल रहे हैं। आज सुबह दिल्ली से 5 बजे की फ्लाइट से मैं मुंबई आया, 9 बजे तक घर पहुंचा। जैसे लाश को देखा मैंने सबसे पहले आप ही को फोन किया। दिल्ली में कहाँ गए थे आप? हौस खास 3 दिनों को एक मेडिकल सेमिनार अटेंड कर रहा था। आप चाहे तो पता करवा सकते हैं। चलिए, माना आप दिल्ली गए थे, लेकिन आपकी वाइफ तो मुंबई में थी। क्या पता वो कल अपने मायके नहीं यहीं पर हो। वो इस औरत को जानती हो और मर्डर भी उसी ने किया हो। आई डोंट नो सर, उस बारे में कुछ नहीं जानता मैं। इस औरत से या इसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, एंड आई होप विक्रम का भी ना हो। सर, इन मियाँ बीवी के बयानों का यही मतलब निकलता है कि दोनों अपनी अपनी गवाही पक्के से दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए श्योर नहीं है। शायद ये दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। शक कर रहे हैं या फिर अपना किया छुपाने के लिए एक दूसरे को फंसा रहे हैं, या फिर किसी तीसरे ने इन्हें फंसाने के लिए इनके घर में घुस के ये कांड किया है। मियाँ बीवी दोनों की एलिबाई कंफर्म करो। इनके कॉल रिकॉर्ड्स, पड़ोसियों के बयान, अफेयर्स, दोस्त दुश्मन, हर एक एंगल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। देखो क्या सामने आता है। सर, पूजा की पहचान पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन विक्रम और शीना क्या वाकई पुलिस से कुछ छिपा रहे थे? अगर वो पूजा को नहीं जानते थे तो डोर टू डोर अचार पापड़ बेचने वाली पूजा की लाश
उस चार दीवारी में क्यों मिली जहां पिछले 3 दिनों से ताला लगा हुआ था? क्या पूजा की सास गुरबंश पूजा की इस नियति से परिचित थी? और इस सब का सुनीता, कुसुम और नीलम से क्या कनेक्शन था? अरे मौसी, मैं तो आपके ही घर आ रहा था। क्यों बेटा, क्या बात है? मौसी, वसई में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेरे पहचान का है, मेरी बात हो चुकी है। वो तुम्हारा पापड़ और अचार रखने के लिए उसकी दुकान में। ये रहा उसका विजिटिंग कार्ड, पूजा भाभी को देना। और हाँ, बोलना मेरा नाम लेके बात करे ताकि वो समझ जाए। फिर उसके बाद आप दोनों को गली गली घूम के पापड़ और अचार बेचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलता हूँ मौसी। सर, इस औरत को डॉक्टर विक्रम के घर के आसपास देखे जाने का कोई भी बयान हमारे सामने नहीं आया। लेकिन डॉक्टर विक्रम की मेड शांति, इसने हमें बताया कि डॉक्टर विक्रम की बीवी उस पर शक करती थी। इसने कई बार उनको झगड़ते हुए देखा है। अगर डॉक्टर विक्रम का इस औरत से कोई अफेयर था तो फिर डॉक्टर विक्रम के कॉल रिकॉर्ड्स में इसका नंबर होना चाहिए। सर, डॉक्टर विक्रम के कॉल रिकॉर्ड में तो फिलहाल ऐसा कोई नंबर नहीं मिला है जो इस औरत की आइडेंटिटी का कोई लीड दे। सर, मैंने डॉक्टर विक्रम और उसकी वाइफ शीना की एलिबाई भी चेक की। वो लास्ट मिलने के 3 दिन पहले शीना अपने मायके में थी और डॉक्टर विक्रम दिल्ली में। डॉक्टर विक्रम का क्लिनिक कहाँ है? सर, उनका खुद का तो कोई क्लिनिक नहीं है, लेकिन मलाड के लिंक रोड पर एक हॉस्पिटल में वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है ये औरत डॉक्टर विक्रम की पेशेंट हो। हॉस्पिटल में विजिट करने वाले पेशेंट की लिस्ट निकालो और डॉक्टर के अफेयर वाले एंगल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। इससे ये बात भी साफ हो जाएगी कि डॉक्टर की बीवी सच्ची है, या फिर हो सकता है कि उसने ही इस मेड से झूठ बुलवाया हो। इस मेड को भी इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है इस मेड की कुंडली में इस औरत की पहचान मिले। सर, दर्शन, 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 किधर गया पुत्र? दर्शन, पुत्र, दर्शन, दर्शन। क्या हुआ मौसी, दर्शन फिर भाग गया आज? हाँ बेटा, वो आज फिर से चकमा दे के भाग गया। बेबे खोल दे, बाथरूम जाना है, सच बोल रहा हूँ। बेबे खोल देना। बेबे सुन रही है तू? बेबे, बेबे खोल दे, बेबे खोल देना। आई, खोलती हूँ पुत्र। तू आ गई, खोल दे बेबे। हेलो बेबे, खोल दे बेबे, जल्दी खोल रही हूँ पुत्र। जल्दी खोल बेबे। मैंने उसे खोला तो वो मुझे धक्का दे के भाग गया। पुत्र, दर्शन पुत्र। लेकिन मौसी, तूने खोला क्यों उसे? और तेरी बहू ने रोका नहीं तुझे? वो होती तो मतलब कहाँ गए भाभी? वो गांव गई है अपने भाई के यहाँ। हाँ, एक बार चेक करो। सर, 18 जुलाई की सुबह जो लाश हमें डॉक्टर विक्रम के घर से मिली थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत की हत्या 17 जुलाई की रात 10 से 11 बजे के बीच ही हो गई थी। सर, मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई और क्राइम सीन पे विक्टिम के अलावा किसी और के ब्लड ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही किसी तरह के फिंगरप्रिंट्स। हो सकता है फिंगरप्रिंट्स मिटाए गए हों। डॉक्टर विक्रम, उसकी बीवी शीना और उस मेड के खिलाफ कुछ सस्पिशियस मिला? नहीं सर, विक्रम, शीना और विक्रम की मेड के खिलाफ तो फिलहाल कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगे देखे। सर, मैंने शिरके से सीसीटीवी की फुटेज चेक करने के लिए बोल दिया है, शायद वहां से उस औरत का कोई लीड मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो इस केस में एक शख्स एक रहस्य बनकर सामने आया।
सर हॉस्पिटल के अंदर की फुटेज में ये औरत कहीं नहीं दिखी, लेकिन हत्या से 3 दिन पहले 14 जुलाई की शाम यह औरत डॉक्टर विक्रम के हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। ए, तू गई नहीं अभी तक? बोला ना सब लोग घर पे नहीं है, चल निकल यहाँ से। आय हाय, अरे मैं तेरे सब लोग के लिए नहीं रे, तेरे लिए खड़ी है सलमान खान। चाय पिलाएगा? अब ड्यूटी छोड़ के तुझे चाय पिलाओ, येड़ा समझी है क्या? आय हाय, समझी तो मैं तेरे को सलमान खान थी, लेकिन तू तो एड़ा ही निकला। चल निकल निकल। आय हाय, जाने कहाँ से आ जाते हैं। शिंदे, आसपास के एरिया में जहाँ जहाँ भी किन्नर कम्युनिटीज रहती हैं वहाँ से इस किन्नर के बारे में पता करो। हो सकता है इस किन्नर से हमें इस औरत के बारे में कुछ पता चले। सर। और एक बार डॉक्टर विक्रम से मिलता है, हो सकता है डॉक्टर विक्रम इस किन्नर को जानता हो। डॉक्टर साहब, इस किन्नर को आपके हॉस्पिटल के बाहर उसी औरत के साथ देखा गया था जिसकी लाश आपके घर से मिली थी। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता इसे। आप भी नहीं जानती ये कौन है? नो सर। सर, 17 जुलाई की शाम को इस किन्नर को डॉक्टर विक्रम के घर के बाहर देखा गया है। इन्होंने इसकी पहचान की है। 17 जुलाई की रात को ही इस औरत की हत्या हुई और उसी शाम को इस किन्नर को डॉक्टर विक्रम के घर के सामने देखा गया और उससे 3 दिन पहले यानी कि 14 जुलाई को इन दोनों को एक साथ डॉक्टर विक्रम के हॉस्पिटल के सामने देखा गया। हो ना हो शिंदे, इस किन्नर का इस औरत की हत्या से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर, डॉक्टर विक्रम के घर से जो क्लू हमें मिले उससे ये तो साफ है कि इस औरत का मर्डर उन्हीं के घर में हुआ। तो क्या इस किन्नर ने उनके घर का ताला तोड़ा? सर, अगर वाकई में इसने ऐसा किया है तो इसके पीछे इस किन्नर का क्या मकसद हो सकता है? और सर, डॉक्टर विक्रम के घर में कोई चोरी भी नहीं हुई, तो इस औरत की लाश हमें उनके घर में क्यों मिली, जबकि डॉक्टर विक्रम और उनकी वाइफ शीना से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है? शिंदे, अब ये सब तो तभी क्लियर होगा जब इस औरत और इस किन्नर की पहचान सामने आएगी। नाम नीलम मिश्रा, उम्र 28 साल, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ। ये वही नीलम थी जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस एक किन्नर समझकर कर रही थी। लेकिन नीलम के किन्नर भेष धारण करने के पीछे क्या राज था? क्या ये उसकी कोई मजबूरी थी? लेकिन नीलम के चेहरे पर कोई मजबूरी नहीं दिख रही थी, तो फिर क्या वो ये सब शौकिया तौर पर कर रही थी? सर, मैंने मुंबई के सारे किन्नर कम्युनिटीज में इसका पता किया, लेकिन इस किन्नर का कोई लीड नहीं मिला और न इस औरत का। सर, समझ में नहीं आ रहा कि इस औरत का कोई अपना भी है या नहीं। किसी भी थाने में इस औरत की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। और सर, शवगृह वाले बोल रहे हैं कि बॉडी को ज़्यादा दिनों तक शवगृह में रखना पॉसिबल नहीं है। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। बेटा, मुंबई में जो लाश मिलती है वो इसी शवगृह में आती है? हाँ, यही आता है। आपका कोई खो गया क्या? हाँ। कौन, आदमी है औरत? वो मेरी बेटी 2 दिन से मिल नहीं रही। तो आपने पुलिस कंप्लेन की उसकी? हाँ। चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद देख लीजिए।
यही है आपकी बेटी? दर्शन, दर्शन, दर्शन उठ, उठ। तेरी माँ ने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ पड़ा है बेशरम। यार क्यों अपने साथ अपनी बीवी और माँ की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? सुधर जाना। चल उठ, उठ दर्शन। पुत्र, आज तो मेरा एक भी पैकेट नहीं बिका। लगता है ऐसे ही चप्पल घिसते घिसते मर जाऊंगी। बेबे, आप क्यों ऐसी बातें करती है? अब से आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी। कल से आप आराम कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। पुत्र, तू नहीं तो मुझे और दर्शन को संभाल रखा है, वरना तेरी जगह कोई और होती तो कब का दर्शन को छोड़ के चली जाती। बेबे, मैं कोई और थोड़ी हूँ, आपकी ही पूजा हूँ। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि बहू की डोली जिस घर में आती है वहीं से उसकी अर्थी जाती। पुत्र, ऐसा नहीं कहते। गुरबंश को अपनी बहू पूजा के गुजर जाने से धक्का तो पहुंचा था, लेकिन वो पूजा की लाश को पहचानने से मना क्यों कर रही थी? ये सवाल मजबूरी और वेदना के कई रहस्यों से भरा था और इस सबसे अनजान पुलिस को जल्द ही पूजा की पहचान करने की एक लीड मिली। आइए सर, मैंने आपको फोन किया था। सर, इस किन्नर को तो मैं नहीं जानती, पर इस औरत को मैंने कई बार सुनीता के घर आते जाते देखा है। सुनीता का घर कहाँ है? बस यहीं पे, थोड़ी दूर। नाम सुनीता अडप्पा, उम्र 30 साल, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा। अरे सुनीता! ये वही सुनीता थी जिससे पुलिस फिलहाल पूजा की पहचान पता करने के लिए मिल रही थी। ये लोग तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी साहब। हमने सुना है इस लड़की का आपके घर में आना जाना था। कौन है ये? सर, ये एक सेल्स गर्ल है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। मैंने इससे कुछ टाइम पहले एक ब्यूटी प्रोडक्ट लिया था और उसके बाद जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता तो मेरे पास दिखाने चली आती। ये कहाँ से आती थी? इसका नाम क्या है? शायद हाँ, कोमल बताया था उसने, और किसी प्योर सेंस मार्केटिंग कंपनी में काम करती है। बाकी सर, इसके अलावा तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। शिंदे, पता लगाओ ये प्योर सेंस नाम की मार्केटिंग कंपनी कहाँ की है जहाँ ये कोमल सेल्स गर्ल थी। ओके सर। सर, अगर कोमल सेल्स गर्ल थी तो हो सकता है वो डॉक्टर विक्रम के घर अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने जाती हो। नहीं शिंदे, उसकी हत्या रात को 10 से 11 के बीच में हुई थी, और रात को 10 से 11 के बीच में कोई अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने कहाँ जाएगा? और उस दौरान डॉक्टर विक्रम दिल्ली में था और उसकी बीवी अपने मायके में, और हमने इस बात को कंफर्म भी किया था। ये मामला कुछ और है, और ये मामला तभी साफ होगा जब किन्नर और इस कोमल की पहचान सामने आएगी। बाय दीदी। अरे सुन, बाय की बच्ची कहाँ जा रही है? और ये घूमने फिरने के अलावा थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया कर। हाँ हाँ, पक्का पक्का, पर अभी देर हो रही है, प्लीज बाय बाय। अरे सुन तो। अपने बहनों को तो सही गलत पढ़ाती रहती हो, लेकिन कहीं खुद तो गलत नहीं कर रही हो ना? कभी पेपर बेचती हो, कभी प्रॉपर्टी एजेंट बन जाती हो। आज क्या गुल खिला के आई हो? मैं गुल क्या, अगर गुलशन भी खिला दूंगी ना तो भी कभी आपको गर्व नहीं होगा। लगता है आजकल कोई नाटक कंपनी में शामिल हो गई है, इसलिए बड़ी बड़ी संवाद बोले जा रही हो। पापा, डायलॉग बोलने में ना आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। बेटा चाहिए था ना आपको, और मिल गई बेटियाँ। कभी मेरे पीठ पे हाथ थपथपाकर कहा कि किसी बेटे से कम नहीं हूँ मैं? पूरा घर संभाल रही हूँ। एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही बुरा लग रहा है तो कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती खुद के लिए, और शादी करके निकल जाए यहाँ से। कम से कम एक पनौती तो कम हो जाएगी यहाँ से।
आदमी है कि कौन है रे? तेरी माँ बेटा बेटा करके ममता करती रहती है और तू उसी को धक्का देके भाग गया। देखो मौसी, ये ममता विमता सब छोड़ दो, इसे घर में मत रखो, नशा मुक्ति केंद्र भेज दो, वही सुधरेगा ये। कुछ पैसे की जरूरत रहेगी तो मैं उधार दे दूंगा। ये नशा मुक्ति केंद्र से भी भाग जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जीते जी ठीक हो पाएगा भी कि नहीं। देखो मौसी, आपके नसीब में जो है सो है। मुझे तो पूजा भाभी को देख के तरस आ जाता है। इस नालायक के साथ शादी करके क्या सुख मिला उसे, बताओ। सही कह रहे हो बेटा, हमारे चक्कर में पूजा की जिंदगी बर्बाद हो गई। पता नहीं भगवान मुझे माफ कर पाएगा भी कि नहीं। उसी भगवान की दुआ समझो, पूजा भाभी जैसी बहू मिले आपको। बुढ़ापे में वही तो सहारा है आपका। ये नालायक कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भाभी भाई के घर से कब वापस आ रही है? सर, बहुत सर्च करने के बाद भी मुंबई क्या, कहीं भी ये प्योर सेंस नाम की कोई भी मार्केटिंग कंपनी हमें नहीं मिली। शायद ये कंपनी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सर, इसका मतलब इस कोमल ने सुनीता से झूठ बोला था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सुनीता ने हमसे झूठ बोला हो, और ये भी हो सकता है कि सुनीता का विक्रम से कोई कनेक्शन हो। मैं तो झूठी ही लगूंगी ना तुम्हें, लेकिन तुम्हारे क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज में उस औरत को देख के मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था। ओह गॉड शीना, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है तुम्हें। अच्छा, और तुम्हें किस चीज की जरूरत है? रोज एक नई औरत की? क्योंकि एक से तो तुम्हारा मन भरता नहीं है। उस औरत ने तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हें ब्लैकमेल किया, और तुमने उसे मार डाला। क्यों? सच्ची में शीना, तुमसे ना बात करने का कोई मतलब ही नहीं। दिल्ली से मुंबई की टिकट दिखाकर ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। तुम्हारा भांडा तो मैं फोड़ूंगी। हाँ बोल शिंदे। सर, सुनीता के घर पे सुबह से ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स और उससे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन निकालो। जरूर इस सुनीता का उस औरत के मर्डर से कोई कनेक्शन है जिसका नाम उसने कोमल बताया था, और मुझे लगता है ये उस किन्नर को भी जानती होगी। खैर, तुम वहां पूछताछ करो, मैं डॉक्टर विक्रम से मिलकर आता हूँ। हो सकता है वो सुनीता को जानता हो। चल। सर, मैं इस सुनीता को नहीं जानता हूँ। इनफैक्ट मैं किसी सुनीता को नहीं जानता हूँ। तो मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि उस लेडी की लाश मेरे घर में कहाँ से मिली, और वो किन्नर और वो लेडी मेरे क्लिनिक के बाहर क्या कर रहे थे। नहीं सर, मैंने सुनीता को इस आदमी तो क्या आज तक किसी भी आदमी के साथ नहीं देखा। तो फिर उसका पति, ये सुनीता का पति कौन है? सर वो पुत्र नहीं, बाहर मत जा पुत्र। क्या मुझे जो तुझे चाहिए मैं दूंगी पुत्र। रुक क्यों गया? मार। तेरे 2 वक्त की रोटी कमा के देती हूँ जैसे तैसे करके, और तो तेरी तलब ठंडी करने के लिए मैंने अपने और बहू के जेवर बेच डाले ताकि तेरी तलब तेरी जान न ले ले। मार मुझे, मार। मुझे माफ कर दे बेबे, मुझे माफ कर दे। मैं हार गया, मुझे और नहीं जीना। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र। तुझे जिंदा रखने के लिए मैं रोज मर रही हूँ, और जिसे तेरे साथ खुश देखना चाहती थी। बेबे क्या? बेबे कहीं पूजा मुझसे दंगा कर तुझे छोड़ के मिलेगी ना बेबे? बोल ना बेबे, वो पूजा वापस आएगी ना? बोल ना बेबे, हाँ आएगी ना? काश वो आती पुत्र।
पहचान ना होने के कारण पूजा को अज्ञात शव मानकर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन यह भी साफ था कि गुरबंश अपनी बहू पूजा की मौत से वाकिफ थी। लेकिन क्या वजह थी कि गुरबंश उसे अंतिम विदाई देने से पहले उससे उसकी पहचान का हक भी छीन रही थी और पूजा की आत्मा शांति का पाठ एक अनाम शख्स के रूप में किया जा रहा था। हालांकि पुलिस इन रहस्यों से अनजान थी, लेकिन जल्द ही सुनीता की जिंदगी से जुड़े कुछ रहस्य सामने आए। सर, सुनीता के बेटे आयुष के स्कूल से सुनीता के पति का नाम पता चला है। उसका नाम रोहित जोगराज है। ये उसकी फोटो सर, ये रोहित जोगराज 9 महीने पहले बेंड्रा के घर में हुई लूट के केस में अंदर गया था। अभी फिलहाल ये तलोजा जेल में है। इस रोहित जुगराज से मिलते हैं। इससे मिलकर सुनीता की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी। हाँ सुन, मैं तेरे को प्लान सेट होने के बाद ही फ़ोन करती है, ठीक है? तब तक मेरा फ़ोन बंद रहेगा। हाँ, ओके। साहब, अपन तो पिछले 9 महीने से अंदर बंद है। अपन को क्या पता कि सुनीता किधर होगी। इनमें से किसी को जानता है? नहीं साहब, इनमें से किसी को नहीं जानता। तू लूट के केस में अंदर है ना? और सुनीता, वो बाहर के लफड़े करती है? साहब, वो औरत है तो बहुत जुगाड़ू, लेकिन अपन को लगता नहीं कि वो कोई भी ऐसा लफड़ा करेगी जिससे वो अंदर हो जाए। वो रहने वाली कहाँ की है? साहब, वो कर्नाटका में कहीं की है, लेकिन अपन को वो मुंबई में 2 साल पहले मिली साहब। बस, अपन और कुछ नहीं जानता। ए, तुम्हारा 5 साल का बेटा है और तू कह रहा कि तू उसे 2 साल पहले मुंबई में मिला? नहीं 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 साहब, वो अपन का बेटा नहीं है, वो तो उसके पति का है। अपन दोनों साथ रहते थे, इसलिए आजू बाजू में सबको लगता था कि मैं उसका पति है, मगर उसका बेटा जानता है कि मैं उसका सगा बाप नहीं है। तो उसका पति कौन है? साहब, उसके बारे में उसने कभी बताया नहीं अपन को। बस बोली कि बेवड़ा पीकर उसे बहुत मारता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? वो तेरी कुसुम मौसी के घर जा रहे हैं बेटा। नाम कुसुम दबोलकर, उम्र 24 साल, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा। पूजा की तलाश में बहुत जल्द पुलिस का कुसुम से भी परिचय होने वाला था, लेकिन फिलहाल सुनीता की शख्सियत को समझने की कोशिश की जा रही थी। अगर रोहित सुनीता का पति नहीं है तो पता करो कर्नाटका में सुनीता कहाँ की रहने वाली है और उसके बच्चे का बाप कौन है, और ये भी पता लगाओ उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड मिले ना मिले, लेकिन मुझे लगता है उसने क्राइम तो किए ही होंगे। और सर, रोहित जिस लूट के केस में अंदर गया था, उसी केस का एक अक्यूज अभी तक फरार है और 2 महीने पहले तक सुनीता रोहित से जेल में मिलने जाया करती थी। तो हो सकता है सुनीता रोहित के उसी फरार साथी के साथ मिलकर अभी उसका गैंग चला रही हो। क्या नाम है उसका? मुन्ना। बेंडा पुलिस उसे 9 महीने से ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। सुना, अभी तो सिर्फ चेहरा बिगाड़ा है। अगर कल तक 10 लाख नहीं दिया तो इसका गेम खत्म। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? अगर सुनीता रोहित का गैंग चला रही है तो सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स में उसका कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर, कॉल रिकॉर्ड आ चुके हैं, शिरके स्टडी कर रहा है। क्या है ये? नहीं मामा, मुझे ये बिस्किट नहीं खानी, मुझे आइसक्रीम खाना है। आयुष, मैंने बोल दिया ना एक बार, जो है वो खा ले चुपचाप, बाद में जो बोलेगा वो मैं दूंगी। कुसुम, क्या हुआ? क्या बात है? बोल रहा है कि अगर कल तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो आनंद को मार देगा। क्या? कुसुम, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। हम लोग मिलके कुछ करते हैं। सर, सुनीता के कॉल रिकॉर्ड में उस औरत की कोई लीड नहीं मिली जिसकी लाश हमें विक्रम के घर पे मिली थी, लेकिन इस कॉल रिकॉर्ड में ऐसे 3 नंबर है जिस पे सुनीता की बहुत ज़्यादा बातें होती थी। किस किस के नंबर हैं? जी, गुरबंश सोडी आप ही हैं? हाँ जी साहब। हाँ सर, नीलम यहीं रहती है, लेकिन अभी वो घर पे नहीं है।
सर सुनीता से मेरी बात होती थी, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो इस वक्त कहाँ होगी। हम इस औरत के मर्डर के सिलसिले में सुनीता को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानती है ये औरत कौन है? नो सर, मैं इसे नहीं जानती। नहीं साहब, मैं इसे नहीं जानती। और इसे? नहीं। सर मुझे तो घर पहुंचने में अभी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, आप शाम 5 बजे तक गोराई पुलिस स्टेशन आ सकती हैं क्या? 5 बजे कोशिश कर सकती हूँ सर, लेकिन अच्छा होगा कल सुबह आकर मिलूँ। आप सुनीता को कब से जानती हैं? वो सर, मैं सुनीता से 6 महीने पहले भाईंदर के काशी टेम्पल में मिली थी। वहीं सत्संग में हमारी दोस्ती हो गई थी। और क्या जानती है सुनीता के बारे में आप? साहब वो दुनियादारी के झंझटों से तंग आ गई थी, इसलिए मंदिर के सत्संग में आती थी। सुनीता कहती थी कि उसका पति उसे बहुत मारता था। बेचारी अकेली अपने बच्चे को पाल रही है। साहब वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित रहती थी। बस एक दूसरे के दुख दर्द की बातें करते करते उससे पहचान हो गई थी। आप सुनीता से आखिरी बार कब मिली थी? सब 1 हफ्ता पहले सत्संग में। हर मंगलवार को सत्संग होता है, वहीं मिली थी मैं लास्ट टाइम सुनीता से। सर नीलम तो घर में नहीं मिली, लेकिन मेरी उससे फोन पे बात हुई। वो कल सुबह थाने आएगी। सर उसका कहना है कि उसकी मुलाकात भी सुनीता से भाईंदर के काशी मंदिर में हुई थी। अगर ये तीनों औरतें सुनीता से काशी मंदिर में मिली, तो फिर सुनीता का उस औरत से जिसकी लाश हमें विक्रम के घर से मिली और उस किन्नर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और उस औरत के मर्डर में सुनीता का वाकई में कोई हाथ है? एक टीम काशी मंदिर भेजो, सुनीता के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जिस जिसके भी नंबर है सबसे पूछताछ करो। सर पुलिस सुनीता से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन जुटा रही थी, लेकिन पूजा की लाश का डॉक्टर विक्रम के घर मिलना, गुरबंश का पूजा की लाश को ना पहचानना, नीलम का किन्नर के रूप में पूजा के साथ देखा जाना और सुनीता का अचानक गायब हो जाना, ये सारे राज इन चारों महिलाओं से जुड़े थे जो अब कुसुम के घर एक दूसरे के साथ मौजूद थी। मम्मा अब तो हीरोइन लग रही हो। अरे बेटा, तूने ना अभी अपनी नीलम मासी का भेस नहीं देखा है। तेरी माँ से कम सुंदर नहीं लगती है। क्यों? सुनीता, मेरा बेटा घर में अकेला है। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं पुलिस को तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मौसी, मेरा आनंद तुम्हारे बेटे से ज्यादा मुसीबत में है। 10 लाख रुपए अरेंज करने हैं। ये केस शुरू हुआ था पूजा के मर्डर से, जहां उसकी लाश डॉक्टर विक्रम के घर पर मिलती है, लेकिन मृत पूजा को कोई भी पहचानने वाला नहीं मिलता। पूजा की पहचान में जुटी पुलिस को एक हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज में पूजा एक किन्नर के साथ दिखती है। पूजा की पहचान पता करने के लिए पुलिस सुनीता, कुसुम, पूजा की सास गुरबंश और किन्नर का भेष धारण करने वाली नीलम से भी मिलती है, लेकिन ये चारों ही औरतें पूजा को ना पहचानते हुए पुलिस को गुमराह करती हैं। किन्नर के भेष में नीलम, पूजा को झूठा नाम देने वाली सुनीता, अपने पति आनंद के अपहरण से चोटिल कुसुम और अपनी बहू पूजा के साथ दूर दूर पापड़ अचार बेचने वाली गुरबंश का। पूजा के शव को पहचान ना देने का राज क्या था? क्यों ये चारों औरतें अपनी असलियत पुलिस से छुपा रही थी?